ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नजर सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर विंसेंट पहचान जाता है कि वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी पीछे करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो आदमी उनकी गाड़ी से कुचलकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला करते हैं कि वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। और जब ऐसा ही करने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है, तभी उसके कान का एक टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और उसे दूसरा टुकड़ा भी खाने को दे देता है, जिसे वो बहुत ही स्वाद से खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंसेंट शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ बेचा है, लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले ही वहाँ एक लेडी आ जाती है जो कहती है कि मुझे वैसा ही मीट और चाहिए जैसा तुमने मुझे अभी दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट हमेशा से बहुत अच्छा है। ये सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है, जिसे खाने के बाद वो काफी हैरान होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि किस चीज का मांस है। वो बताता है कि ईरानियन पॉक का मांस है। फिर उस लेडी के जाने के बाद सोफी विंसेंट से उस मांस के बारे में फिर से पूछती है, तो बताता है कि मैंने उस वेगन की डेड बॉडी को मीट में बदल दिया था, जिससे धीरे धीरे लोगों को बेच सकूं, और ये वही मीट था। हालांकि वो उसे हटाने लगता है, लेकिन सोफी उसे इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये टेस्टी है। और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच हो जाती है, क्योंकि उस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनसे वो मीट खरीद कर ले जाता है। फिर रात में हम विंसेंट को देखते हैं जो उस मीट को बनाकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है। इस दौरान जब विंसेंट उस मीट को स्वाद लेकर खा रहा था, तो सोफी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत टेस्टी है और अगर हम इसे दुगने दामों पर बेचेंगे तब भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी के पास उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ आती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड वेगन है। इसी वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वो लोग भी वेगन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो, जिसे वो अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन्हें वहाँ पर होटल का मैनेजर दिखाई देता है, जिसका विंसेंट पीछा करता है। हालांकि विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला था, पर उसके चिल्लाने की वजह से वो घबरा कर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। जिसके बाद विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी शॉप बचानी है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर जोशुआ नाम के एक आदमी से होती है, जो उन्हें अपनी वेगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसके साथियों को देखकर वो रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हेमेरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके डैड की बहुत सारी मीट की शॉप है और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि माँ की है, तो वो उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सभी जानवरों की मास्क पहनकर शॉप में पहुँचते हैं और मिलकर उस शॉप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो उस समय उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है, जो सैफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ता है। साथ ही साथ वो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर सैफी को पता चल जाता है कि वो वेटर एक वेगन है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में फंसा कर घर तक ले जाती है। हालांकि ये देखकर विंसेंट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि हम इसे मार सकते हैं। और जब सैफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है, तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर अटैक करेगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये बात सुनने के बाद जब विंसेंट रूम से बाहर जाता है, तो वो उस वेटर को देखता है जो पूरी तरह से नेक्ड था, जिसे देखकर विंसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ रखे एक फ्लावर पोट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर
डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफी के पास उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वो लोग इस बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि उन लोगों ने ही वेगन टीम के साथ मिलकर उनकी शॉप में तोड़फोड़ करके आग लगाई थी। और क्योंकि अब विंसेंट और सोफी की शॉप बहुत ही तेजी से चलने लगी थी, इसलिए वो लोग एक एक करके नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज को वो काफी एंजॉय करने लगे थे। जब वो दोनों एक विनी नाम के वेगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो उसे मारने से पहले ही उस लड़के को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे वो भागने लगता है। लेकिन डर की वजह से विनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी मार्क के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाता है, जो मार्क को काफी पसंद आ जाता है। जिसके बाद वो विंसेंट से उस फार्मर के बारे